अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हेल्दी जो है केक बनाया जा रहा है। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट बनाना केक। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं इसको बनाना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 2 अंडे। बेकिंग के लिए जब भी आप अंडे यूज़ करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे यूज़ ना करें और ना ही गर्म होने चाहिए। 1/3 कप हम ऑयल डालेंगे। 1/3 कप का मतलब है कि 1 कप के आप 3 हिस्से कर लें, 2 हिस्से छोड़ दें और 1 हिस्सा आप यूज़ कर लें। 1/2 कप चीनी डालेंगे। यहाँ पे हम पाउडर शुगर यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि दानेदार शुगर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम ब्लेंडर में बना रहे हैं तो वो फिर जो है इसी में ब्लेंड हो जाएगी। तो ब्लेंडर में केक बनाना मुझे इसीलिए ईजी लगता है कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि पाउडर शुगर वगैरह का यूज़ करना नहीं पड़ता। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर हम ब्लेंडर में डाल देंगे ताकि बाद में इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है उनका मसला ना हो, इसी में अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा। 2 केले डालेंगे हम इसके अंदर दरमियाने साइज़ के। कवर करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए हम ब्लेंड कर लेंगे। एक स्मूथ सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से जो ब्लेंड हो चुका है, इसको उतार लेंगे। अब हम लेंगे एक बाउल, उसके ऊपर रखेंगे हम छन्नी। छन्नी के अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। छान लेंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, बेकिंग के लिए मैदा जो है आप छान के यूज़ किया करें। उससे क्या होता है कि बेकिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, उसके अंदर एयर चली जाती है, हवा चली जाती है, तो बहुत ही अच्छे से फूलता है। जो केक बना रहे हैं, कोई भी चीज़ हम बना रहे होते हैं तो वो अच्छे से फूलते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम ये बैटर डालेंगे जो हमने बैटर तैयार किया था। इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इतना मिक्स करेंगे कि इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो जाए, गुठलियाँ ना रहे, मैदा जो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे बहुत ज़्यादा ओवर फोल्ड नहीं करना, ओवर नहीं करना मिक्स कर करके, वरना क्या होगा कि केक जो है अच्छे से फूलेगा नहीं। तो इसको बस अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें, गुठलियाँ ख़त्म हो जाए, इतना हमने इसको मिक्स करना है। तो इसे हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका। ये हमारे केक को जो है अच्छे से फुलाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त केक हमारा इंशाल्लाह ताला तैयार होगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें बैटर हमारा जो है तैयार हो चुका है। आपका बैटर तैयार होने के बाद ऐसा होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो बैटर हमने तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया बेकिंग पैन और इसको हमने ऑयल के साथ ग्रीस किया और इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया। अगर तो आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप अखबार का या फिर ब्राउन पेपर का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास वो दोनों चीज़ें भी नहीं हैं तो आप सिंपल इसके अंदर इसको ऑयल के साथ ग्रीस करें और फिर इसके अंदर मैदा डस्ट करके एक्स्ट्रा मैदा जो है वो निकाल लें। और अगर आपके पास बेकिंग पैन नहीं है, कोई भी मोल्ड वगैरह नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। आप इसको पतीले में भी सिंपली कोई भी आप एलुमिनियम का बर्तन लें, कोई पैन लें जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हैं, सॉस पैन जो होता है, कोई भी कटोरा वगैरह, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, उसको ग्रीस करें और उसके अंदर आप इसको बेक कर सकते हैं। सिंपली आपका बर्तन जो है वो पतीले के अंदर आना चाहिए जिस पतीले में आप इसको बेक करेंगे, क्योंकि हम इसको बेक करने वाले हैं पतीले में। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने पतीले को कर लिया है। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको प्रीहीट किया है। प्रीहीट करने के बाद इसके अंदर पहले हमने एक स्टैंड रखा हुआ था। आप कोई भी जाली स्टैंड, कोई भी स्टैंड आपके पास हो तो वो रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी स्टील का बर्तन रख सकते हैं, स्टील की प्लेट, ढक्कन, कोई कटोरी, कोई देगची, कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर। और उसके ऊपर हमने रख दिया अपने केक वाला बैटर। इसको हम कवर कर देंगे और ढक्कन के ऊपर हम डाल देंगे एक मोटा कपड़ा ताकि इसकी गर्म एयर जो है वो बाहर ना जाए और हमारा केक ज़बरदस्त सा बेक हो जाए। और इसको हम तकरीबन 30 से 35 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करेंगे। तो मिलते हैं आपसे 30 से 35 मिनट में। तो ये बस 35 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और अब हम चलते हैं केक को चेक कर लेते हैं। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है।
कवर हटाएंगे ऊपर से और टूथपिक के साथ चेक कर लेंगे। ये देखें हमारी टूथपिक जो है बिल्कुल साफ़ है, तो इसका मतलब है केक जो हमारा ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है माशाल्लाह। अब इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे, तो फिर आपको ठंडा होने के बाद दिखाते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं केक हमारा जो है वो तैयार हो चुका है बिल्कुल, और इसको हमने निकाल लिया है और इसको हमने रखा है स्टैंड के ऊपर, ताकि हम इसको थोड़ा सा जो है डेकोरेट कर सकें। और बच्चे जो है देख के बहुत खुश होते हैं डेकोरेटेड केक को। सिंपली केक भी बच्चे खा लेते हैं, लेकिन ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं तो बच्चे जो है मज़ीद खुश होकर इसको खा लेंगे। ये हम इसको चॉकलेट गनाश लगा रहे हैं। गनाश ये हमने घर पे तैयार की थी, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक ऊपर आ रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में भी आपको इसकी वीडियो जो है मिल जाएगी। और इसके अलावा आप चॉकलेट गनाश बाय किचन विद धर्म लिख के सर्च करें तो आपको इसकी वीडियो जो है मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसे हम रखेंगे थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए, ताकि गनाश जो है ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो बस केक जो है ये सेट हो चुका है, तकरीबन इसको आधा घंटा हो गया था फ्रिज में रखे हुए। अब हमने यहाँ पे लिए थोड़े से बनानास, उनको हमने ऐसे कट कर लिया, इनके साथ इसको डेकोरेट कर लेंगे मज़ीद थोड़ा सा प्यारा बन जाए, ताकि हमारा केक तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं तैयार है हमारा चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना है और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। आप किसी के भी सामने इसको सर्व कर सकते हैं, कोई मेहमान आए या बच्चों के लिए बनाएं तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।